जिस गरीब लड़के को एक पार्टी में एंट्री नहीं मिल रही थी। अहान सिंह रायज़ादा, सर आप कुछ गरीब की बर्थडे पार्टी पे। अहान अपने ससुराल में ही घर जमाई बनकर रहता था और इस बात का मजाक सभी उड़ाते रहते थे। जिससे सनाया के पापा शेखर गिल ने शादी करवाई थी। Am I right, सनाया? जो मेरी बीवी से बदतमीजी की है उससे माफी मांगो और निकल जाए यहाँ से। बहुत बड़ी गलती कर दी तूने। अहान रायज़ादा। क्यों अचानक अहान को देखकर विकी अपने गुंडों के साथ भागने लगा? क्या विकी और अहान का पहले भी कहीं सामना हो चुका है? जिससे कांपता था पूरा शहर, वो एक फटीचर घर जमाई को देख के खुद कांप गया। अहान को देखते ही विकी भाई ने शनाया से माफी मांगी, जिससे सब शॉक हो गए। इतना ही नहीं, विकी भाई ने नुकसान की भरपाई के लिए उसे 50 लाख देने का वादा करके वो चला गया। जब अहान और शनाया घर लौटे तो शॉक्ड हो गए। एक ब्रीफ केस में उनके घर 50 लाख रुपए आए। क्या करेंगे अहान और शनाया इन पैसों का? और ऐसा कौन सा सवाल पूछा शनाया ने जिससे अहान की हो गई बोलती बंद? शनाया को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। उसने अहान की तरफ देखकर उससे कहा, ये विकी भाई सच में पागल है क्या? उस ब्रीफकेस में 50 लाख रुपए कैश थी, जैसा कि विकी भाई ने थोड़ी देर पहले रेस्टोरेंट में कहा था। ये तो सच में अनएक्सपेक्टेड है। अहान, हम ये नहीं ले सकते। अगले ही पल शनाया ने वो ब्रीफकेस को बंद करने का मन बना लिया। जैसे ही उसने ब्रीफकेस को बंद करने के लिए अपना हाथ लगाया, शनाया की नजर एक नोट पर पड़ी और फिर उस नोट को उठाकर पढ़ने लगी। मिस शनाया, मैं जानता हूं आप ये पैसे लेने से मना कर देंगी, लेकिन ये पैसे शौर्य गिल ने आखिरी बार आपको किडनैप करने के लिए दिए थे। माफी के तौर पर ये आपको वापस भेज रहा हूँ। उम्मीद है आप मुझे माफ कर देंगी। मैंने बहुत सोचकर ये फैसला लिया है। अब तो हम ये पैसे रख ही लेते हैं। आपका जो भी फैसला है, मैं आपके साथ हूँ। हम आधे पैसे रख देंगे और बाकी के आधे मतलब 25 लाख रुपए को दे देंगे, ओके? रात के डिनर के बाद सारा काम खत्म करके अहान अपने कमरे में चला गया कि अहान के कमरे के दरवाजे पर किसी के नॉक करने की आवाज आई। अहान ने अपना फोन रख दिया और कहा, आ जाइए। दरवाजा खुला तो बाहर से शनाया अंदर आ गई। शनाया, आप यहाँ? क्या हुआ है? क्या यहाँ आने के लिए मुझे किसी वजह की जरूरत है? मेरा वो मतलब नहीं था। आप जब चाहे यहाँ आ सकती हैं। अहान ने ऐसा कहा तो शनाया बेफिक्र होकर, अहान, वो विकी भाई ने जो पैसे दिए हैं उनका क्या करना है? हमारे पास 25 लाख रुपए हैं, क्या किया जाए? शनाया, अगर आप चाहें तो कुछ खरीद सकती हैं या कहीं इन्वेस्ट कर सकती हैं या फिर सेविंग भी कर सकती हैं। आपका जो भी डिसीजन होगा, मैं आपके साथ हूं। अहान, मैंने सोच लिया है कि मुझे उन 25 लाख रुपयों से क्या करना है। हाँ शनाया, आप जो भी चाहती हैं मैं आपको सपोर्ट करूंगा। कंफर्मेशन मिलने के बाद शनाया ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा, तो फिर हम इन पैसों से तुम्हारे लिए एक कमाल की कार खरीदेंगे जो तुम्हें पसंद आए। शनाया की ये बात सुनकर अहान दंग रह गया। क्या? देखो अहान, अब ये डिसाइड हो गया है। तुमने कहा था कि तुम मना नहीं करोगे। शनाया ने इस बार अपना मन पक्का कर लिया था। वो अहान के लिए कार खरीदना चाहती थी, मगर अहान ने उससे कहा, शनाया, इस सब की क्या जरूरत है? मैं कार का क्या करूंगा? अहान अपनी बात कर ही रहा था कि शनाया ने उसका हाथ पकड़ लिया और अपनी बड़ी बड़ी आंखों से अहान की तरफ देखकर बोली, अब क्या मेरा तुम पर इतना भी हक नहीं है? ऐसी बात नहीं है। तो फिर तय रहा, कल सुबह जाकर हम कोई अच्छी सी कार खरीदते हैं। अपनी बात कहने के बाद शनाया अहान के कमरे से चली गई। उसके जाने के बाद अहान बेड पर लेट गया। वो समझ नहीं पा रहा था कि वो कैसा महसूस कर रहा था। आज अहान का दिल एक बहुत ही नई सी लेकिन जानी पहचानी सी राहत को महसूस कर रहा था। इस बारे में सोचते हुए कब अहान सो गया उसे भी पता नहीं चला। अगली सुबह जैसे कि उन दोनों ने डिसाइड किया था, शनाया और अहान कार खरीदने के लिए शोरूम में चले गए। शनाया एक से एक कमाल की कार देख रही थी, मगर उसे अहान के लिए एक भी सही नहीं लग रही थी। शनाया ने सेल्स पर्सन से कहा,
देखिए, मैं चाहती हूँ कि आप मुझे कोई ऐसी कार सजेस्ट करें जो मेरे हस्बैंड की पर्सनैलिटी से मैच करती हो। शनाया की बात सुनकर उस सेल्स पर्सन का मुंह बन गया, लेकिन उसने हाँ में अपना सर हिला दिया ताकि शनाया नाराज ना हो जाए। अपने दूसरे कलीग के पास जाते हुए सेल्स पर्सन ने धीमी आवाज में कहा, इन मैडम का हस्बैंड एवरेज सा लड़का ही तो है, जरा देखो उसे कैसे चुपचाप खड़ा है। ये मैडम उस लड़के से जितने केयरिंग अंदाज में पेश आ रही है, ये बात तो वो डिजर्व ही नहीं करता। उस लड़के से ज्यादा हैंडसम तो मैं हूं। ये बात जो सेल्स पर्सन सुन रही थी वो एक लड़की थी। उसने अपने कलीग से कहा, क्या तुम अंधे हो गए हो? वो सर कुछ कम हैंडसम नहीं है। तुम उन्हें अपनी बेस्ट कार दिखाओ। नहीं, तुम रहने दो, मैं ही दिखाती हूं, तुमसे कुछ नहीं होगा। उस लड़की ने अपनी बात कही और आहान और शनाया को एक कार के पास ले गई। इस वक्त वो लोग एक नई लिमिटेड एडिशन कार को देख रहे थे। तो शनाया ने उस सेल्स पर्सन लड़की से कहा, हम यही कार लेना चाहते हैं, क्या हमें ये आज मिल सकती है? आज क्यों? आपको ये कार अभी मिल सकती है। आप बाकी की प्रोसीजर के लिए मेरे साथ आइए। आधे घंटे में आप ये कार ले जा सकते हैं। थोड़ी ही देर बाद आहान और शनाया अपनी नई कार में बैठे हुए थे। आहान को इस नई कार में एक अजीब सा कंफर्ट फील हो रहा था। तो चलें? शनाया बहुत एक्साइटेड थी। आहान ने हामी भर दी और कार शुरू की। दोनों के लिए भी ये राइड बहुत ही यादगार होने वाली थी। शनाया के मोबाइल पर एक नोटिफिकेशन आया और मैसेज खुलने के बाद शनाया हंसने लगी। उसने आहान से कहा, मैंने कार का फोटो रूपल को सेंड किया था। वो कह रही थी, नए बेबी के लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस। ये सुनकर आहान भी स्माइल करने लगा। अचानक से शनाया ने आहान से सवाल करते हुए कहा, आहान, तुम्हें बेबी गर्ल चाहिए या बेबी बॉय? ये सुनकर आहान ने शनाया की तरफ देखा और एक स्माइल के साथ उससे कहा, अगर ये बेबी आपका है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये लड़की है या लड़का, मुझे पसंद है। आहान के इस जवाब को जानने के बाद शनाया के पेट में तितलियां उड़ने लगी। उसने फिर आहान से सवाल करते हुए कहा, तो फिर क्यों ना हम... आखिर शनाया आहान से क्या सवाल करने वाली है और क्या होगा आहान का जवाब? क्या शनाया और आहान आएंगे और करीब? क्या इस कार की वजह से खड़ी होगी कोई नई मुसीबत? जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के YouTube चैनल पर। और सीक्रेट अमीरजादा के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से डाउनलोड कीजिए पॉकेट एफएम ऐप।